इसमें भी पहली संख्या जो हमने ली है वो 25 है, 2 डिजिट की संख्या। वो इसलिए कि चूंकि आप इसका जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, तो इस विधि से, जो नई विधि मैं आपको दे रहा हूँ, इस विधि से भी इसका स्क्वायर उतना ही 625 अगर आ जाता है तो इसका मतलब कि ये वेरीफाइड विधि हो सकती है। इसलिए मैं शुरू में आपको 25 का स्क्वायर करके ही दिखा रहा हूँ। पहले वाली वीडियो में भी अगर आप जाएंगे देखेंगे मैंने ये 25 का ही स्क्वायर लिया था, ताकि उस विधि का देखा जाए कि वो विधि कितना सही है कितना गलत है, वही उत्तर आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से मैं इसको दे रहा हूँ। तो इसमें खास तरीका ये है कि इसमें मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे ये 25 है, 25 में कोई अपने तरफ से कोई ऐसी संख्या को जोड़ता हूँ या घटाता हूँ जिससे कि ये 25 एक ऐसी संख्या बन जाए जिसमें कम से कम एक जीरो हो। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 30। क्योंकि 5 मैंने अपने तरफ से जोड़ा है, इसलिए इसको 5 फिर से घटाना भी पड़ेगा उस संख्या से, तो मैंने 5 घटा लिया। तो इस तरीके से अगर 5 जोड़ रहा हूं तो 30, 5 घटा रहा हूं तो 20। तो ये हुआ 30, ये हुआ 20। दोनों संख्याओं को, जिसको एक जोड़ने से प्राप्त हुआ एक घटाने से प्राप्त हुआ, उनको मैं 100 से डिवाइड कर देता हूं अपने तरफ से। तो ये दोनों जीरो इस जीरो से कट गए, बाकी बचा हमारा 6। अब चूंकि ये 5 मैंने अपने तरफ से लगाया था, ये भी 5 लगाया था, ये भी 5 लगाया था, तो या तो ऐसे समझ लें कि इन दोनों पांचों को आपस में गुना कर दें, या आप इस 5 को स्क्वायर कर दें। यानी कि इस 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 25। 5 का स्क्वायर बराबर हो जाता है 25। तो हमारा आंसर हमारे सामने आके दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 625। 6 तो ये यहां से आ गया और 25 यहां वाला आ गया। अब ये जो नीचे हम देख रहे हैं 100, ये कभी 1000 भी हो सकता है। वैसे केस में हमको ये जो संख्या जो हमने ली है, इसके जैसे ये 25 हुआ, अगर हमको 3 लेना होता तो इसके बगल में मैं एक जीरो लगा के और तब लेता। यानी कि जितनी संख्या, जितनी जीरो ये नीचे में होंगे, उतना ही डिजिट का वो संख्या होना चाहिए, यानी कि जो ऐड किया वो आगे के एग्जाम्पल से वो स्पष्ट होगा। अब मैं ये एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये स्क्वायर ऑफ 45। तो 45 में भी हम वैसी संख्या को लेते हैं जिसको जोड़ने या घटाने से हमारे पास एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो कि जीरो, जिसमें कम से कम एक जीरो हो, या कम से कम इसमें एक जीरो हो। तो हमने इसमें भी 5 लिया, और चूंकि 5 प्लस में लिया है तो नीचे इसको घटा भी लिया। तो अगर मैं जोड़ता हूँ 45 में 5 तो यह हो जाएगा 50, और 45 में 5 घटाता हूँ तो यह हो जाएगा 40। यानी कि 50 और 40 दोनों को आपस में मैंने गुना किया और 100 से डिवाइड कर दिया, दोनों जीरो कट गए, ये बचा 20। और जो ये अलग से मैंने संख्या ली थी, आप भी इस तरीके से जब करेंगे, आप अपने तरफ से अलग से संख्या लेंगे तो उसका स्क्वायर ही करेंगे। तो ये देखिए, ये 5 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ये हो गया 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये यहाँ से 20 चला और यहाँ से 25 चला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25। ये दो डिजिट की संख्या का स्क्वायर इस विधि से मैंने किया। अब इसी विधि से मैं तीन डिजिट की संख्या का करने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखें इसको। ये फर्ज करता हूं कि ये हमारा स्क्वायर ऑफ 108 निकालना है, विधि वही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब ये 108 है तो इसमें मैं ऐसे संख्या को जोड़ता हूं या घटाता हूं जिससे कि जो नई संख्या बने उसमें एक जीरो कम से कम हो, 2 जीरो हो तो और अच्छी बात है। तो वैसे स्थिति में मैंने -8 किया, -8 करूंगा तो ये 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इसमें चूंकि -8 किया हमने तो +8 भी करना पड़ेगा। तो अब इसमें अगर -8 करूंगा तो ये 100 हो जाएगा, +8 करूंगा तो 116 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ 100 × 116,
और बटे में 100 जैसे पिछले संख्या अब जो पूर्व पिछले दो एग्जाम्पल में लिया गया था इसमें भी लिया गया, तो 100 ये दोनों जीरो कट के बचा क्या 116, ये बराबर हो जाता है 116 के। अब जो हमने अलग से ये 8 संख्या ली थी इसका स्क्वायर किया जाएगा, तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। सही है, सही है। तो अब उत्तर सामने दिख रहा है, करना क्या है, अब ये 116 यहाँ पर आ गया और 64 का 64 आ गया। इस तरीके से हमारा ये उत्तर हो गया 11664। बहुत ही साधारण विधि है, ये आप एक दो बार करेंगे तो ये मन में ही करने लग जाएंगे। ये मन में आप खुद ही सोच लेंगे 108 है तो उसको मैं -8 कर लूं तो 100 हो जाएगा, ये आपके दिमाग में रहेगा। जैसे 108 रहेगा उसका दूसरा जोड़ूंगा तो 116 आपके दिमाग ही में रहेगा। ये 100 से 100 काट के 116 दिमाग में रख लेंगे ये आप, और चूंकि 8 जोड़ा था उसके 64 करके और दोनों एक साथ लिख देंगे। ये तो मैंने एक पिक्टोरियल तरीका बताया है ताकि आपको ऐसे ऐसे करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कागज पेन लेके बैठ जाए और वो इसी तरीके से करने लगे। आपका ब्रेन इस चीज से ट्रेंड हो जाएगा। मैं सारा उसी तरीके के एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसमें आपका ब्रेन ही का ट्रेनिंग हो जाए। वो खुद ही उसमें से -8 और 8 करके और आपका वो 116 निकाल के बैठ जाएगा, और आपको जैसे ब्लिंक होता है वो आपके ब्रेन में ब्लिंकिंग होगा कि मतलब 116 116 64 आप डायरेक्ट अगर उत्तर दिया रहेगा तो उसमें चेक करके देख लेंगे, और नहीं तो आप अलग से उत्तर डायरेक्ट लिख देंगे। अब दूसरी संख्या, एक ही बार में बड़ा संख्या लेते हैं 987 जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप सोचिए इसमें क्या करना हो सकता है। इसमें अगर मैं 13 जोड़ दूं तो ये 1000 हो जाएगा, और 13 घटा लो तो 974 हो जाएगा। एक तरफ तो 100 मिल गया हमारा 1000 जिसमें संख्या है, तो 987 इसमें मैंने +13 ले लिया। +13 लिया तो माइनस भी लेना पड़ेगा, तो -13 हो गया। तो ये तो 1000 हो जाएगा 1000, और इसमें से 13 घटाया तो 974 हो गया। इस बार मैंने यहाँ 1000 संख्या ले ली। इस तीनों को काट दिया हमने, काट दिया तो ये हमारा 974 मिल गया। अब ये 13 हमने अलग से लिया था, 13 ऊपर नीचे, तो उस 13 का स्क्वायर करना है। तो 13 का स्क्वायर मतलब 169, 169 है। तो अब उत्तर सामने दिख रहा है 974169, ये उत्तर है। 974 ये यहां से आया और 169 यहां से आया। अब करना यह है कि आप इस पूरे वीडियो को देखें बहुत गहराई से, और एक बार में क्लियर जैसा ना लगे तो इस वीडियो को फिर दोबारा देखें। ये एक्चुअली ये इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वायर आप 987 का करना सीख गए, नहीं। इस पूरे प्रोसेस को ही आपको सीख जाना है, आपके ब्रेन को ये इसमें ट्रांसफर, ये पूरा प्रोसेस चला जाना है ब्रेन को। और उसके बाद आपको बहुत कम एफोर्ट करना रहेगा, ब्रेन ये पहले ही आपको कर करा के उसका उत्तर आपके ब्रेन में आ जाएगा, और ये मुश्किल से आप 5 सेकंड में कर करके उसका फुर्सत पा लेंगे। तो हमारी ये सलाह है कि कम से कम 4-5 संख्या के साथ आप इसी तरीके से, इसी विधि से उसका उत्तर निकालें जरूर से। और अगर इसमें कहीं पर फंस रहे हो तो इस वीडियो को फिर से देखें, फिर से देखें। ये मैं पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि ये जो विधि है इसको जान लेने के बाद, या पहले भी जो मैंने बताई है, ना अब किसी और विधि की आपको आवश्यकता होगी, ना किसी और वीडियो की आवश्यकता होगी। आप स्वयं से करने लग जाएंगे, महारथी हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। आप इसको करके तो देखिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल बटन को दबाइए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जो संभवतः स्क्वायर रूट से संबंधित होगा वो आपको मिले। उसके बाद क्यूब रूट होगा, क्यूब होगा, एक सिलसिलेवार सब चलते जाएंगे। सारा मैं अर्थमेटिक पूरा करवाऊंगा, और पिक्टोरियल विधि से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, जिसमें आपका आपके साथ आपका ब्रेन
पहले से ट्यून्ड हो, उसके हिसाब से वो काम करने लग जाए। आपको खुद ही याद दिला दे कि ये ऐसे होगा, आपको याद ना करना पड़े कि अरे ये तो हमने देखा था, कहाँ देखा था, कैसे बनाया गया था, वो इस तरीके से। तो इस विधि का लाभ सबको मिले, इसलिए आप लाइक और शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो करें ही, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है, तो आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।